अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली कलर ग्रेडिंग पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आज की क्लास में जो है मैं आपको कलर ग्रेड कराना सिखाऊंगी कि आप अपनी वीडियो में किस तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हैं। मैंने अपने ही कुछ शूट्स किए थे जिसके अंदर जो है मैंने S-Log अप्लाई किया था, जो कि कैमरे की सेटिंग होती है। वो जब मैं अपनी कैमरे की क्लासेस दूंगी तो उसके अंदर मैं आपको S-Log क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सब चीज़ें मैं आपको अपनी कैमरे की क्लासेस में बताऊंगी। तो फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको कलर ग्रेड कराना सिखाऊंगी। मेरी वीडियो, मेरे जो क्लिप्स है उसके अंदर बिल्कुल कलर्स नहीं है, तो आज की क्लास में मैं आपको कलर ग्रेड कराना सिखाऊंगी। एंड सेकंड थिंग, मेरी आने वाली क्लास जो है वो उसके अंदर मैं आपको लूमा सिखाऊंगी क्या होता है, और ब्लैक एंड वाइट भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसके एंड तक देखना। तो चले अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये है मेरे कुछ क्लिप्स जिसके अंदर हम अप्लाई करेंगे कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ इस पर कलर ग्रेडिंग, और फिर हम आने वाली क्लासेस में जो ब्लैक एंड वाइट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनमें से कोई एक क्लिप सेलेक्ट करूँगी जिस पे हम अप्लाई करेंगे कलर ग्रेडिंग। इसको उठा के लेके आते हैं साइड पर, और यहाँ पर जो है हम अप्लाई करेंगे कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले हम जाते हैं कलर्स पे। तो कलर्स को ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ बहुत से ऑप्शंस आ रहे होंगे, लाइक एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगी बेसिक करेक्शन पर तो ये क्लोज़ हो जाएगा। इसमें आपके पास कर्व्स आएंगे, क्रिएटिव्स आएंगे, कलर व्हील एंड मैच आएंगे, और भी 2-3 ऑप्शंस होते हैं जो हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक करेक्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास, मैं पहले जाती हूँ टोन के ऊपर, और टोन पे हमारे पास आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर हमें थोड़ा कम करना है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है। आपको कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। बिल्कुल माइनर से रखूँगी मैं इसको। अब रखते हैं हम कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट को मैं रखूँगी इतना। और हाइलाइट्स, अब आते हैं हम हाइलाइट्स के ऊपर। तो हाइलाइट्स में मैं अगर हाइलाइट्स को कम रखूँगी तो ये थोड़ा डल पे चला जाएगा, और ज़्यादा रखूँगी तो थोड़ा ब्राइट पे चला जाएगा। तो मैं इसको नॉर्मल रखती हूँ, और शेडोज़ को मैं थोड़ा सा कम कर दूँगी। अब आते हैं वाइट्स के ऊपर। वाइट्स हम रखेंगे इतना, और ब्लैक को कर देंगे हम कम। अब आते हैं हम टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर पे अभी यहाँ पर मेरे पास कोई कलर नहीं है, तो अब अगर मुझे इसको ब्लू पे लेके जाना है तो मैं इसको ब्लू पे लेके जाऊँगी, और अगर इसको थोड़ा ऑरेंज शेड देना है तो मैं इसको थोड़ा ऑरेंज कर दूँगी। तो मैं इसको रखती हूँ इतना। अब आते हैं हम टिंट के ऊपर। मेरी वीडियो जो है वो ऑलरेडी थोड़ा ग्रीनिश स्टाइल पर है, इस पर थोड़ा ग्रीनिश कलर है, तो मैं इस पर अप्लाई करूँगी थोड़ा सा पिंकिश, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना बहुत है। अब हम आते हैं सैचुरेशन के ऊपर। अगर सैचुरेशन को जो है वो मैं बिल्कुल कम कर दूंगी तो ये जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और अगर सैचुरेशन को जो है वो मैं ज़्यादा कर दूंगी तो इसके अंदर जो है वो कलर शो हो जाएंगे। तो मैं इसको बिल्कुल 200 पे रखती हूँ, और ये जो है वो थोड़ा पिंकिश इस पर ज़्यादा हो रहा है, तो मैं टिंट थोड़ा सा इसका कम कर दूँगी, इतना बहुत है। और टेम्परेचर पे जो है वो इसका ऑरेंज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा ब्लू पे लेके जाती हूँ। हाँ, बस इतना बहुत है। और अब आप देखेंगे कि जो पहले मेरी वीडियो में कलर्स नहीं थे और अब जो है वो कलर्स आ गए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले ये ऐसी थी और फिर मैंने इसको ऐसा बना दिया। अब हम आते हैं कर्व्स के ऊपर। बेसिकली कर्व्स के अंदर आप एक कलर को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, या फिर एक जगह के कलर को भी आप सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ RGB कर्व्स के अंदर, और यहाँ पर मुझे कुछ 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक रेड, वाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू। इसके अंदर अगर मुझे वाइट्स को जो है वो ज़्यादा रखना है तो मैं ज़्यादा भी रख सकती हूँ, पूरा नहीं लेके जाना, ख़राब हो जाएगा। तो वाइट को कम रखना है, ज़्यादा रखना है, वो मैं देखती हूँ। मुझे इसको रखना है इतना। अब आते हैं हम रेड्स के ऊपर। तो रेड जो है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करना है, इतना। और ग्रीनिश जो है वो मुझे थोड़ा सा कम करना होगा, तो ये इस तरीके का होगा, बट मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी।
और ब्लू मैं चाहती हूँ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो मैं ब्लू को कम कर देती हूँ। और इस तरीके से हम जो है वो वाइट, ग्रीन, रेड, ब्लू, ये बेसिक कलर्स जो होते हैं आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं ह्यू सैचुरेशन कर्व्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास होता है कलर ड्रॉपर। हम इस पे जाकर किसी भी जगह पे जब क्लिक करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया येलो कलर को, तो यहाँ पर मेरे पास 3 डॉट्स बने आ गए। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा हाइलाइट्स, सेकंड होता है हमारा मिड टोन, एंड थर्ड जो होता है वो हमारा होता है शेडो। और यहाँ पर जो है हम इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे येलो का जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा करना है, तो मैं यूँ करूँगी इस तरीके से। और अब आप देखेंगे जब मैंने येलो का शेड नहीं बनाया था तो ये थोड़ा डल था, और जब मैंने येलो का शेड बनाया तो ये जो ट्रीज है इसके पीछे भी जो है वो येलो के हल्के हल्के जो है वो शेड्स आ गए। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये येलो कलर तो बढ़ा दिया, अब ग्रिल्स पे जो ये ग्रीन कलर आ रहा है मैं इसको भी बढ़ाऊँ। तो मैं दोबारा से इस ड्रॉपर पे जाऊँगी और इधर जब क्लिक करूँगी तो मेरे पास दोबारा से 3 डॉट्स आ गए। और जब मैं इसको लेके जाऊँगी ऊपर तो इसका जो है वो ग्रीनिश भी थोड़ा बढ़ जाएगा। इसको मैं रखूँगी इधर तक। इसी तरीके से आप हर जगह पर आपको जहाँ कलर्स को इन्हेंस करना है आप उधर कर सकते हो। और अब आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आया है कलर्स के अंदर। पहले ये बहुत ज़्यादा डल था और अब मैंने इस पर थोड़ा सा कलर को इन्हेंस कर दिया। अब मैं चाहती हूँ मेरी जो स्किन का कलर है वो भी थोड़ा इन्हेंस हो जाए, तो मैं दोबारा से ड्रॉपर पे जाऊँगी, स्किन के ऊपर क्लिक करूँगी तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दोबारा से यहाँ पर 3 डॉट्स आ गए। और इधर जाकर जो है वो मैं थोड़ा सा ऑरेंज पर जाकर अपनी स्किन के कलर को बढ़ाऊँगी। और अब आप देखिए कि पहले कैसा था और फिर थोड़ा कलर पे जो मैंने वर्क करा फिर ये कैसा हो गया। इसी तरीके से आप जो है अपने बैकग्राउंड के अंदर भी वर्क कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ आपको कलर्स को इन्हेंस करना है आप वहाँ पर इसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी क्लास समझ में आई होगी। कर्व्स, बेसिक करेक्शन और कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। और हाँ, मुझे एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि मैंने जो है वो एक इवेंट कवर किया था, तो उन्होंने जो है मुझे एक एप्रिसिएशन अवार्ड भेजा था आगा खान हेल्थ बोर्ड फ्रॉम करीमाबाद की तरफ से। इन्होंने मुझे ये अवार्ड भेजा है, सो थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। और या मुझे इवन एक बच्चे ने भी बोला था कि मैं जो हूँ आपकी क्लासेस देखता हूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास कब आएगी। सो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि यार उस बच्चे की एज भी नहीं है बट फिर भी जो है वो बच्चे देखते हैं। तो आप बस मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, और बोलते ना सीखने और सिखाने की कोई एज नहीं होती है। तो मेरे पास जितनी नॉलेज होगी वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी, बस मुझे आप लोग सबका सपोर्ट चाहिए। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।